सभी धर्मों के भगवानों की सभा। बहुत समय पहले, जब मानव जाति पर लालच, घृणा और युद्ध का अंधकार छा गया था, तब स्वर्गलोक में एक अद्भुत सभा बुलाई गई। इस सभा में सभी धर्मों के भगवान आमंत्रित थे। सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, उनके साथ विष्णु और महादेव भी थे। माता दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर आईं। थोड़ी ही देर में बुद्ध शांत मुद्रा में वहां पहुंचे, उनके पीछे महावीर आए। अचानक आकाश में एक उज्ज्वल प्रकाश फैला और ईसा मसीह प्रकट हुए। कुछ ही क्षणों में अल्लाह का नूर चारों ओर फैल गया और उनके दूत जिब्राइल फरिश्ता सभा में उतरे। गुरु नानक देव जी भी अपने मीठे शब्दों के साथ वहां पहुंचे। सभी देवता और पैगंबर एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देख रहे थे। सभा का उद्देश्य था मानवता को विनाश से बचाना। महादेव बोले, मानव क्रोध में अपने ही संसार को नष्ट कर रहा है, उसे संयम और करुणा की आवश्यकता है। ईसा मसीह ने कहा, उसे प्रेम का संदेश दो। मैंने कहा था, प्रेम ही सबसे बड़ा आदेश है। बुद्ध ने अपनी कोमल आवाज में कहा, यदि मन शांत हो जाए तो हिंसा समाप्त हो जाएगी। अल्लाह के नूर से आवाज आई, इंसान को याद दिलाओ कि वह एक है, उसके बीच नफरत नहीं, भाईचारा होना चाहिए। गुरु नानक बोले, सबसे बड़ा धर्म सेवा है। अगर मानव एक दूसरे की मदद करें तो उनका दुख मिटेगा। सभा में निर्णय हुआ कि सभी मिलकर पृथ्वी पर उतरेंगे, लेकिन किसी धर्म विशेष के रूप में नहीं। वे लोगों को यह संदेश देंगे कि धर्म का असली अर्थ एक दूसरे से प्रेम करना है, किसी पर अत्याचार करना है और धरती को सुरक्षित रखना है। उस रात विश्व के हर कोने में लोगों ने एक ही सपना देखा। एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ, जिसमें वे सभी भगवान एक साथ खड़े थे। प्रकाश ने कहा, हे मनुष्यों, तुम सब हमारे बच्चे हो। हम तुम्हारे बीच भेदभाव नहीं करते, तो तुम क्यों करते हो? धर्म का असली अर्थ प्रेम, शांति और सेवा है। एक दूसरे से लड़ना बंद करो, प्रकृति को बचाओ और अपने भीतर की करुणा जगाओ। जब लोग नींद से जागे, उनके हृदय में शांति थी। धीरे धीरे लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, धार्मिक भेदभाव घटने लगा और पृथ्वी पर फिर से आनंद और सौहार्द का युग शुरू हुआ।